नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम जुलूस से बवाल हुआ है। ट्यूब लाइट बुझाने को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। पटना में तैनात दरोगा मोहम्मद मोबिन को गोली मारी गई है। आरोपी सुनील सैनी को भीड़ ने फरसा से काटकर मार डाला है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उज्जौल गांव का मामला है। तो दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है और आपको बता दें कि पटना में दरोगा को गोली मार दी गई है। ये बड़ी घटना आ रही है सामने और कुल मिलाकर इस घटना के सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया है और ऐसे में अब ये तस्वीरें जो हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बहरहाल अब किसकी आखिरकार ये गलती है, ये किस वजह से हुई है, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय निश्चित तौर पर होगी और जांच होनी भी चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब ये तस्वीरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं ये बता रही है कि देखिए मुहर्रम को लेकर तैयारियों की बात लगातार की जाती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये किसकी गलती है और आखिरकार ये क्यों हुआ है, ये अब जांच का विषय होगा। फिलहाल जो पूरी यहाँ पर आसपास में व्यवस्था है वो देखी जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो घटना सामने आई उसके बाद आपको बताएं कि फिलहाल मुहर्रम जुलूस में बवाल की घटना सामने आ रही है। और ये पहला मौका वैसे नहीं है कि ये जो घटना है मुहर्रम में इस तरह की सामने आई है। पहले भी इस तरह की घटनाएं अक्सर मुहर्रम के दौरान सामने आती हैं, जिसको लेकर पहले ही सतर्क रहने की बात भी कही जाती है। पटना में दरोगा को मारा गया है। दो पक्षों में हिंसक झड़प, ट्यूब लाइट बुझाने को लेकर विवाद हुआ। तो अब ये घटना आई है सामने और ये पूरी घटना जब सामने आई है तो सवाल कई सारे उठ रहे, क्या तैयारी पूरी नहीं थी और कैसे दरोगा को मार दिया गया, कौन से वो लोग थे। और मुहर्रम के दौरान जिस तरीके से ये हिंसक झड़प हुई है, कहा जा रहा है कि मुहर्रम की लाइटिंग तोड़ने के विवाद था ये, जहां पर दो पक्षों की झड़प हो गई। पटना में तैनात था ये मोहम्मद मोबिन ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो एक उपद्रवी ने उन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया। घटना के बाद भड़की भीड़ ने गोली चलाने वाले आरोपी बताया जा रहा है सुनील सैनी को पकड़ लिया और उसके बाद फरसे से काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले की लगातार जो घायल दरोगा है उसकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। मुहर्रम जुलूस में ये बवाल हुआ है। पिटाई कर दी गई है आरोपी की, जिसको सुनील सैनी नाम का ये बताया जा रहा है। 27 वर्ष उम्र बताई जा रही है। गांव का ही स्थानीय निवासी था ये। और रितेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रितेश, क्या ये पूरा मामला था? ट्यूबलाइट बुझाने को लेकर विवाद हुआ मुहर्रम के दौरान और अब ये बड़ा हादसा होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है जो आरोपी है सुनील सैनी 27 साल का था और गांव का ही स्थानीय था, जिसकी हत्या कर दी गई है वहां के लोगों की तरफ से गुस्से में। देखिए, ये इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो आपसी विवाद का है, लेकिन आज मुहर्रम थी और मुहर्रम में कहा जा रहा है कि लाइट लगाई गई थी और सुनील सैनी ने उन लाइट्स को तोड़ दिया, जिसका विरोध किया गया मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से। उसके बाद ये आरोप है कि जो सुनील है वो कुख्यात अपराधी था, उसी इलाके का वो अपराधी था। तो उसने जो मोहम्मद मोबिन है जो पटना पुलिस में दारोगा है और छुट्टी पर वो अपने गांव गया हुआ था, उसी ने विरोध किया था कि क्यों तुम लाइट तोड़ रहे हो। और उसके बाद फिर जो सुनील है उसने गोली मार दी, वो घायल हो गया। जो दारोगा है फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बाद जो उग्र भीड़ है, आक्रोशित लोगों ने सुनील कुमार की पीट पीट कर हत्या कर दी, फरसा से मार, जिसके हाथ में जो लग सका उसने उससे उसकी जान ले ली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है वो पेपर में ही अलर्ट रहती है, पुलिस बयानों तक ही अलर्ट रहती है। जब पुलिस को पता है कि मुहर्रम का समय है और ये कुख्यात अपराधी था सुनील, इसने अपनी वाइफ को भी 2 महीना पहले गोली मार दी थी और उसके बाद ये फरार चल रहा था, तो आखिर पुलिस कहाँ रहती है, क्यों नहीं अरेस्ट कर पाती है। और देखिए कि किस तरीके से अब पुलिस का ही जो जवान है
इसके शिकंजे में आ गया। लेकिन पूरे घटना को समझना पड़ेगा। दरअसल पूरा मामला आपसी विवाद का है। विवाद ये है कि ये जो माफ कीजिएगा, ये जो सुनील सहनी था, इसने मोहम्मद मुबीन, जिसको इसने गोली मारी थी, उसके रिश्तेदार से इसने शादी कर ली थी। क्योंकि अंतर धर्मीय विवाह का मामला था, लिहाजा जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस शादी का खुल के विरोध कर रही थी। कई बार इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, मारपीट भी हुई थी। लेकिन क्योंकि ये भी कुख्यात था, ये भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तो इस पूरे घटना के पीछे की जो वजह है वो मुहर्रम नहीं है, बल्कि आपसी विवाद है। क्योंकि 3 साल पहले इसने जो घायल दारोगा है उसकी रिश्तेदार से इसने शादी कर लिया था, उसे भगा कर ले गया था और फिर शादी कर ली। तो ये जो घायल दारोगा है, इसके जो लोग हैं, इसके जो परिजन है, इसको ये बात नागवार गुजरी और फिर उसी विवाद में आज ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखिए कि जो आदतन अपराधी था सुनील, उसने मोहम्मद मोबीन, जो पटना पुलिस में दारोगा है, उसके पेट में गोली मार दी। और उसके बाद जो गुस्साई भीड़ थी वहां पर, जो मुहर्रम में शामिल होने जो भीड़ पहुंची थी वहां पर, उसने पीट पीट कर, लाठी डंडों से, फरसा से काट कर जो सुनील सहनी है उसकी हत्या कर दी। इलाके में तनाव की स्थिति है। कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। जो वरीय अधिकारी हैं, डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, आईजी रैंक के अधिकारी हैं, घटना की एक एक जानकारी वो मंगा रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। और कैसे भी पुलिस की कोशिश है कि इलाके में माहौल जो है वो शांतिपूर्ण हो, माहौल जो है वो तनाव रहित हो। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जो लापरवाही होती है, कभी कभी उनके ही ऊपर जान पर भारी पड़ जाती है। यहाँ देखिए कि एक कुख्यात अपराधी था सुनील सहनी, वो पहले भी कई बार आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। 2 महीना पहले अपनी पत्नी को उसने गोली मार दी और पुलिस जो है वो ऐसे ही इस मामले को हल्के में ले रही थी। देखिए कि आज पटना पुलिस के ही जवान को उसने गोली मार दी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस के दावे तमाम तरह के होते हैं। आप देखिए कि मुहर्रम का जुलूस है, वहां पर पुलिस की तैनाती होती है, हाई अलर्ट पर पुलिस होती है। और ये जो इलाका है, जो दरभंगा का इलाका है, ये कुख्यात इलाका है। यहाँ पर हमेशा इस तरह से सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगड़ता है। तो पुलिस आखिर कहाँ सोई रहती है? देखिए कि कोई किसी को फरसा से काट देता है, कोई किसी को गोली मार देता है और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। फरार अपराधी जो है वो गांव में घूम रहा है, उसके बाद भी पुलिस को भनक नहीं लग पाती है। तो ये तो बिहार की पुलिसिंग है, जहां पर पुलिस जो है वो दलितों की आवाज उठाने वाले, गरीबों की आवाज उठाने वाले का एनकाउंटर करती है। और जो कुख्यात है, जो अपराधी है, जो माफिया है, पुलिस उसे आराम से छोड़ देती है कि वो किसी की भी हत्या करता चलता रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, और रितेश देखिए ये पूरा मामला जो सामने है, आप जो ये बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। मुहर्रम है, तमाम चीजें होंगी, तमाम तस्वीरें आएंगी, लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे हकीकत में क्या आते हैं? आप देखिए कि खुलेआम इस तरह से एक घटना हुई, ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना रितेश की अचानक फरसा लेकर चढ़ गए होंगे उस पर, कुछ तो प्रतिक्रिया रही होगी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी। ये अपने आप में बताता है कि कानून व्यवस्था क्या है। मुहर्रम जैसी चीज जिस पर हमेशा ही विवाद रहा है, वो एक बार फिर से विवाद में है। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल पुलिस अब एक समय था जब पुलिस के एसपी के लोगों को का नाम याद रहता था जेहन में कि पटना पुलिस की ये एसपी है, दरभंगा पुलिस की ये एसपी है। थाना प्रभारी जो है उसकी हनक होती थी कि अपराधी डर के मारे थर थर कांपता था। आज कौन है एसपी, कौन है डीएसपी, कौन है थाना प्रभारी, कोई नहीं जानता है। क्योंकि ये लोग फील्ड में नहीं निकलते हैं, ये सिर्फ एसी बंद कमरों में प्लानिंग करते हैं। ट्विटर पर आकर पुलिस बड़ी बड़ी बातें लिखती है। देखिए, मैं यही पटना, ये बिहार पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ से बस चंद कदमों की दूरी पर है। अब सोचिए कि बिहार के डीजीपी यहाँ पर बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, प्लानिंग बनती है और यहीं पर मर्डर हो जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने मर्डर हो जाता है, यहाँ पर चेन स्नैचिंग हो जाती है। तो आप देखिए कि जहां बड़े अधिकारी बैठते हैं, इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो नहीं सकती और इससे बड़ी कोई तस्वीर नहीं हो सकती जिसमें ये पता चले कि किस तरह की घटना जो सामने आई। बहुत शुक्रिया रितेश, आपका इंतमाम।